से घर लौटते ही उसके पिता उसे रात भर पढ़ाते थे। अगर कोई सवाल गलत हो जाता तो वे बिना सोचे उसके सिर पर मार देते और जब वही सवाल सही निकलता तभी उसके सिर पर हाथ फेर कर उसकी तारीफ करते। लगातार दबाव में जीते जीते वीजम अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ की दवा लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी माँ ने पूछा कि आखिर उसे क्या परेशानी है तो उसने कुछ भी नहीं बताया। हर रात उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उन पलों में सिर्फ उसका पुराना म्यूजिक प्लेयर ही उसे थोड़ी राहत देता था। शायद यही कारण था कि वह हमेशा ईयरफोन्स लगाए रखता था। कुछ समय बाद उसके पिता ने उसका स्कूल बदल दिया। नई क्लास के होम रूम टीचर ने जैसे ही उसकी पढ़ाई का रिकॉर्ड देखा वह बहुत खुश हो गया। उसने वीजम की खूब तारीफ की, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वह किसी इंसान से ज्यादा एक मशीन जैसा लग रहा था। टीचर उसे क्लास में लेकर गया और सबसे उसका परिचय कराया। तभी यूनी देर से क्लास में पहुंचा। उसे देखकर टीचर ने बस कुछ बातें सुनाई और उसे बैठने दिया। इसके बाद टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को एक एक कागज दिया और कहा कि हर कोई उस पर अपना फ्यूचर ड्रीम लिखे। अगले दिन सबको वह पेपर जमा करना था। उस रात वीजम के पिता ने वह पेपर देखा और बिना बेटे से पूछे उस पर लिख दिया कि उसका सपना डॉक्टर बनना है, जबकि वीजम खुद ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास विरोध करने का कोई मौका ही नहीं था। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वीजम ने देखा कि हॉर्नगिल और उसका ग्रुप एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनके लिए ब्रेड नहीं खरीदी थी। वीजम ने इस लड़ाई में कोई दखल नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर होमवर्क करने लगा। इसी बीच हॉर्नगिल से गलती से वीजम का म्यूजिक